चला है, उंगली को वहां चलाए तो चांद वहां चला है। इसी मंजर की मंजर कशी बरेली के इमाम आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और फिर हमारे यही सरकार जब हजरत दाई अलीमा की गोद में आए, हजरत दाई अलीमा क्या बताती हैं कि सरकार को अपनी गोदी में लिए अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी थी, सैर कर रही थी। थोड़ी देर में क्या देखती हैं, कबीले बनु साद की औरतें रोती हुई जा रही थी। उनके भी हाथ में एक बच्चा था, लेकिन पीछे भीड़ बहुत थी। अब हजरत दाई हलीमा सोचती है कि इस बच्चे को अल्लाह जाने हो क्या गया, इतनी भीड़ है, औरतें रो रही हैं। हजरत हलीमा दाई ने औरतों को बुलाया और पूछा, अरे औरतों, क्या माजरा है, क्या हो गया है, रो क्यों रही हो और बच्चा गोद में क्यों है? तो औरतें कहती है, हलीमा तुम छोड़ो, तुमसे ना हो पाएगा, वो हमारे अंदर की बात है, तुम ना समझ पाओगी। हजरत हलीमा कहती है, अरे बताओ तो बात क्या हुई? बहुत पूछने पे बताती है कि ये जो बच्चा है ये बीमार हो गया है और वक्त के बड़े बड़े तबीब ने लाइलाज करार दे दिया है, कह दिया कि चंद दिनों का मेहमान है, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, अब इसकी जितनी खिदमत करना हो कर लो। हजरत दाई हलीमा कहती है कि किसने कहा? कहे अरब के सारे बड़े बड़े तबीब कहते हैं डॉक्टर को, बड़े बड़े डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया, कह दिया अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसका अल्लाह मालिक है, जब भी अल्लाह चाहेगा इसे अपने पास बुला लेगा। हजरत हलीमा सादिया मुस्कुराती है, कह दिया सारे बड़े बड़े तबीबों को दिखा लिया, सारे बड़े बड़े तबीबों को? कहते हाँ हलीमा। कहा अभी एक तबीब है, एक डॉक्टर है जिसको तुम लोग दिखाना भूल गए। अब औरतें परेशान, हलीमा कैसी बात कर रही हो, जितने वक्त के बड़े बड़े तबीब थे सबको दिखा लिया, सबने लाइलाज करार दे दिया। अरे कहा अपनी माथों की निगाहों से देख, जो मेरे हाथ में बच्चा है यही तो वक्त का सबसे बड़ा तबीब है। हजरत हलीमा सादिया के हाथ में हमारे सरकार, और छोटे से, उसके बाद कहा ये तबीब कैसे बन सकते हैं? अरे अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बन सकते हैं, और सरकार तो है ही सब कुछ, सारी कायनात के पालनहार तो वही है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जाओ एक कटोरे में पानी भर के लाओ, एक प्याले में पानी भर के लाया गया, सरकार के कदमे मुबारक डुबाए पानी में और उस बच्चे को पिलाया जो बीमार था। अब देखती क्या है, बड़े बड़े वक्त के तबीबों ने जो मना किया, अब वो कह रहे हैं इस बच्चे को ठीक किसने किया? अब बच्चा ठीक, बिल्कुल तंदुरुस्त, तबीब कहते हैं कि बच कैसे गया? तो औरतों ने बताया कि हलीमा के पास एक बच्चा है जो वक्त का सबसे बड़ा तबीब है, पूरे अरब में ये शोहरत हो गई, हलीमा के घर में एक बच्चा है। अब होता क्या है, बच्चे आते जाते, बीमार आते जाते, हलीमा सादिया कदमे मुबारक पानी में डुबा के पिलाती जाती है और मरीज शिफा पाते जाते हैं। अब हजरत हलीमा को ख्याल आया कहीं सरकार को ठंड न लग जाए, बार बार मैं सरकार के कदमों को पानी में डुबा रही हूँ, कहीं सरकार को ठंड न लग जाए। अच्छा उस जगह हम आप होते तो पता है क्या करते? हम आपके घर में अगर कोई ऐसा ही अल्लाह के भेजा हुआ आ जाता तो हम लोग क्या करते, हमारे जरिए से किसी को शिफा मिल रही है, अब पैसा चार्ज करो। होता कि नहीं होता? हमारा जरिया मौज बन जाएगा वो कि हमारे जरिए ठीक हो रही है भैया, 500 रुपये पर्चा, यही होता। लेकिन कुर्बान जाओ, वो सरकार है और मोमिनों की माँ है, हजरत हलीमा है, कह रही है, अब सोच रही है सरकार के कदमे मुबारक बार बार पानी में डुबो रही हूँ, कहीं सरकार को ठंड न लग जाए। तो अब आपने किया क्या? अपने जाती पैसों से अपने घर के बाहर एक हौज बनवाई और हौज में पानी भरा और सरकार के कदमे मुबारक एक बार डुबो दिए, और जितने मरीज आ रहे हैं सब शिफा पाते जा रहे हैं, मरीज आता जा रहा है, शिफा पाता जा रहा है। अब सरकार को न ठंड का ख्याल न किसी चीज का ख्याल। अब इस मंजर को भी आला हजरत देखते हैं तो क्या लिखते हैं, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा,
हमारा नबी खुद से चलकर ये नहीं दर्जे सुखन आया है, पाँव उस्तादों के ताबे तो फन आया है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों में डाल कर पर्दा हर गमों से निकाल रखा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।